अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये हमारी ग्रामर सीरीज़ का एक लेक्चर है और इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये वॉइस क्या है। वॉइस इज़ बेसिकली द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब की एक ऐसी हालत है, एक ऐसी फॉर्म है विच शोज़, जो कि जाहिर करती है वेदर आया द सब्जेक्ट डज समथिंग, कि सब्जेक्ट कोई काम करता है, और या हैज़ समथिंग डन टू इट, या इस पर कोई काम सर अंजाम दिया जाता है। यानी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या इस पर कोई काम सर अंजाम दिया जा रहा है। तो इस वे में वॉइस हमारी दो तरह की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस बेसिकली क्या होता है कि अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस। वर्ब एक्टिव वॉइस में तब होगा व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज समथिंग, जब उसका जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, उस पे जो है वो कोई काम करता है। सब्जेक्ट डज समथिंग। ठीक है। जैसे कि आई प्ले हॉकी, आई सब्जेक्ट है, हॉकी जो है वो ऑब्जेक्ट है, प्ले वर्ब आ गया। तो आई प्ले हॉकी यानी मैं हॉकी खेलती हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। इसी तरह अगर पैसिव वॉइस में देखें, अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन समथिंग इज डन टू इट्स सब्जेक्ट। जब इसका जो सब्जेक्ट है उस पर कोई काम सरंजाम दिया जा रहा है, तो उस टाइम वो पैसिव वॉइस में होगा। जैसे हॉकी इज प्लेड बाय मी, यानी हॉकी मुझसे खेली जाती है। ठीक है। तो हॉकी इज प्लेड बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब हम देख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए रूल्स क्या हैं। इसमें हमारे पास है, सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो है कि चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। दूसरा रूल है चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कर दो। पहला सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तीसरा प्लेस बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय का इजाफा कर देना है, बाय को ऐड कर देना है। इफ़ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो हमने तो कहा है ना कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो उनमें से आप उन दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें यूज़ होगा, वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा कि एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में लगाया जाएगा। ठीक है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो इज एम आर लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट किया है तो वाज वर्ड लगेगा। इस तरह बाकी भी मैं आपको वो हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो या किसी का भी हो, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। उसके बाद आपने अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर या वाज वर्ब, उसके बाद नोट लगा देना है। अगर आपने उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है उसे स्टार्ट में ले आना है। लाइक अगर इज एम आर है तो उसे स्टार्ट में, वाज वर्ब है तो उसे स्टार्ट में, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसे स्टार्ट में ले आना है, उससे वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बाकी सारा वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक है। ये हमने देख लिया एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब अगर पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस करना हो तो क्या करेंगे? चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी पहले दो स्टेप वही होंगे कि जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना देना है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद आपने जो बाय का वहाँ पे इजाफा किया था पैसिव बनाने के लिए, अब एक्टिव में जाने के लिए वो बाय हटा देना है। ठीक है। और पैसिव वॉइस में जो टेंस यूज हुआ है वही टेंस, अब ये टेंस की पहचान कैसे होगी कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं, तो आपने उस हिसाब से उसका पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बना लेना है उसी टेंस में। ठीक है। तो ये हमने कुछ जनरल रूल्स पढ़ लिए जो हमने एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए या पैसिव से एक्टिव में आने के लिए यूज़ करनी है। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं टेंसेस को। इंडेफिनिट टेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। आपने सबसे पहले तो सारे वो चेंजेस जो ऊपर मेंशन है आपने वो कर लेने हैं, यानी जो पीछे हमने रूल्स पढ़े हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और उसमें उसके बाद जो है बाय का इजाफा, ये आपने कर लेना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म जो है वो भी लगा लेनी है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगना है ना वो है इज एम आर, और इज एम आर के बाद ही आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है। जैसे आई ईट एन एप्पल, कि मैं सेब खाती हूँ। तो अगर हम इसके पैसिव की बात करें तो यहाँ पे जो एप्पल है वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। आई जो था
ये हमारा यहाँ पे मी आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो एन एप्पल इज ईटन बाय मी, यानी कि एक सेब मुझसे खाया जाता है। फाइन, समझ आई इसकी। इंडेफिनिट प्रेजेंट का हो गया। अब अगर पास्ट की इंडेफिनिट की हम बात करें तो इसमें बाकी सारे चेंजेस सेम, थर्ड फॉर्म भी सेम। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है वो होगा वाज या वर। आई एट एन एप्पल, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल एक्टिव वॉइस टेंस है। लेकिन अगर इसको हमने चेंज करना हो इनटू पैसिव तो हम करेंगे एप्पल, अगेन स्टार्ट में आ जाएगा एन एप्पल, आई जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एन एप्पल वाज ईटन बाय मी, एक सेब मुझसे खाया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसिव हो गया। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो सारे चेंजेस सेम वैसे ही, थर्ड फॉर्म भी वैसे ही। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगना है वो विल बी या शैल बी होगा। ठीक है, आई शैल ईट एन एप्पल, कि मैं एक सेब खाऊंगी। तो इसको अगर हमने चेंज करना हो तो ये एप्पल, एन एप्पल स्टार्ट में आ गया। ठीक है, एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी। ठीक है, ये चेंजेस हमने वही कर लिए। एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी, ये हो गए इंडेफिनिट के। उसके बाद कंटिन्यूस की अगर हम बात करें, कंटिन्यूस टेंसेस की, तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। सारे चेंजेस पहले के हिसाब से करने हैं। अब आपने जो है इस एम आर जो है वो यूज़ करना है, और इज एम आर यानी वो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और आपने उसके बाद बीइंग यूज़ करना है, BEING, बीइंग। ठीक है, जैसे कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, कि मैं एक सेब खा रही हूँ। तो अगर हमने इसे चेंज करना हो इनटू पैसिव वॉइस, एन एप्पल स्टार्ट में आया, आई जो है ये लास्ट में आ गया, बाय का इजाफा हो गया, बीइंग भी आ गया, इज भी आ गया। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, कि एक सेब मुझसे खाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें सारे चेंजेस वैसे ही, और आपने यहाँ पे भी बीइंग लगाना है वाज या वर के बाद। ठीक है, और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपने यूज करनी ही करनी है। आई वाज ईटिंग एन एप्पल, कि मैं एक सेब खा रही थी। तो यहाँ पे एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय मी, कि एक सेब मुझसे खाया जा रहा था। ठीक है, पास्ट की बात होगी। और एक और बात याद रखिएगा कि जो कंटिन्यूस टेंस है इसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसका हमारे पास कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है, जस्ट एक्टिव वॉइस ही होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं परफेक्ट टेंस की। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे पहले बात करते हैं। सारे चेंजेस सेम, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो हैव बीन या हैज़ बीन होगा। जैसे आई हैव ईटन एन एप्पल, कि मैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, कि मैं एक सेब खा चुका हूँ। ठीक है, आई हैव ईटन एन एप्पल। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, एन एप्पल स्टार्ट में बाय मी आ गया, एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय मी, कि एक सेब जो है मुझसे खाया जा चुका है। ठीक है, मुझसे खाया जा चुका है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो आपने हैड बीन लगाना है। आई हैव ईटन एन एप्पल, ठीक है, कि मैं एक सेब खा चुका था। तो इसको अगर हमने चेंज करना हो इनटू पैसिव वॉइस तो हम करेंगे एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय मी। एन एप्पल हैज़ बीन, सॉरी हैड बीन, यहाँ पे हैड आएगा, हैड बीन ईटन बाय मी, कि एक सेब मुझसे खाया जा चुका था। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। सारे चेंजेस सेम, और यहाँ पे आपने विल शैल के बाद हैव बीन का इजाफा करना है। ठीक है, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, कि मैं एक सेब खा चुका हूँगा। इसको अगर हम पैसिव में करें तो एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय मी, कि एक सेब मुझसे खाया जा चुका होगा। ठीक है, समझ आए आप किस चीज़ की। और मैं यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि हमारे जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, इनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। सो आई होप कि आपको एक्टिव पैसिव की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। थैंक यू।